हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कबीर गिल फ्रॉम मोटिवेशनल अड्डा। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह सोचने से हम अपनी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जो वह सोचता है वही बनाता है। हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी ये हमारा माइंडसेट और हमारी सोच डिफ़ाइन करती है। हम जैसा खुद के बारे में सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जैसे कोई इंसान अगर हमारे साथ बुरा करता है, हम भी उसे बुरा कहते हैं और उसे नफ़रत करते हैं। यही सोच को हमें बदलना है, क्योंकि नफ़रत करके बढ़ जाती है अहमियत किसी की। क्यों ना माफ़ करके शर्मिंदा कर दिया जाए। आजकल बड़े से बड़ा रिश्ता भी टूट जाता है अगर हम उसमें दिमाग का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि किसी भी रिश्ते में दिल से ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है। दिल हमसे वही कराता है जो हमारा मन हो, और दिमाग वो कराता है जो सही हो। प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी हम सोच सोच कर बना देते हैं, पर कुछ अलग तरीके से सोचने से बड़ी ही आसानी से हम उनका हल निकाल सकते हैं। तो मैं आपको आज यही बताऊंगा कि हमें किस तरह से सोचना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। तो चलो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो बहुत अमीर था, पर वो बहुत घमंडी था। किसी के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करता था। उसे बहुत घमंड था अपने अमीर होने का। फिर एक दिन वो अपने घर बैठा था और अचानक उसकी आंखों में बहुत जलन होने लगी और उसके शरीर पर भी निशान पड़ गए। फिर उसने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी हो गई है कि तुम किसी भी रंग को नहीं देख सकते सिवाय हरे के। और अगर तुम किसी और रंग को देखोगे तुम्हारी आंखों में जलन और शरीर पर घाव आ जाएंगे। तो फिर वो इंसान अपने घर आ गया। सबसे पहले उसने अपने घर और अपने कमरे की दीवारों को हरा किया। हर चीज़ उसने हरे रंग की कर दी। अपनी गाड़ी जिसमें वो जाया करता था वो भी हरी कर दी, और जिस शहर में वो रहता था उसे भी हरे रंग का पेंट करवा दिया। फिर भी उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स आती रहती, क्योंकि अब हर चीज़ तो हरी हो नहीं सकती। फिर एक दिन उसके शहर से एक ऐसा व्यक्ति गुजरा था जो हर चीज़ को एक अलग ढंग से सोचता था। उसने किसी से पूछा कि ये शहर की हर चीज़ हरी क्यों है, और उन्होंने उसे बताया कि यहाँ एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता है जिसे एक ऐसी बीमारी है कि वो दुनिया का कोई रंग नहीं देख सकता सिवाय हरे रंग के। इसलिए उसने हर चीज़ हरे रंग की कर दी। ये सुनकर वो व्यक्ति हंसने लगा। उसने कहा कि इस बीमारी का हल मेरे पास है। फिर उन सभी ने उसे उस अमीर इंसान के घर भेज दिया। फिर वो वहाँ गया और उस इंसान से मिला। वो वहाँ रंग बिरंगे कपड़े पहन के गया था, और ये देखकर उस अमीर इंसान को उस पर बहुत गुस्सा आया। फिर उस व्यक्ति ने उस अमीर इंसान से कहा उसके पास उसकी बीमारी का इलाज है। फिर अमीर इंसान ने कहा अगर वो उसकी बीमारी का इलाज करता है तो वह अपनी आधी जायदाद उसके नाम कर देगा। फिर उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि वह कुछ ही देर में उसके पास फिर से वापस आएगा। फिर वो वहाँ से चला गया, और ठीक 10 मिनट बाद वो वापस आया। फिर उसने उस अमीर इंसान को आंखें बंद करने के लिए कहा। उस अमीर इंसान ने उसकी बात मानी और आंखें बंद की। फिर उस व्यक्ति ने उसे हरे रंग के शीशे वाला चश्मा दिया। जब उसने वो चश्मा पहना तो हर चीज़ हरे रंग की दिखने लगी, और इस तरह उस व्यक्ति ने सिर्फ 100 रुपये में उसकी बीमारी का हल निकाल दिया और उसकी आधी जायदाद ले गया। और ये चीज़ हमें सिखाती है कि हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती नहीं जितनी हम सोच कर बना लेते हैं। उनका हल हमारे सामने ही होता है, बस हम उनको देख ही नहीं पाते। और आप सब में भी 1% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले ही हल ढूंढ लिया होगा। अब आपको समझ आया, अगर हम ऐसे सोचना शुरू करें तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, पर इस बार आपको गैस करना पड़ेगा। आप गैस करके कमेंट सेक्शन में बताना। एक बार एक किसान होता और वो बहुत गरीब होता। उसके सर पे 10 लाख रुपए का कर्जा होता। वो बहुत मेहनत करता और पैसे जोड़ा करता था। फिर एक बार उसके पास वही ज़मींदार आया जिससे उसने पैसे लिए थे, और अपने पैसे वापस मांगने लगा और धमकी देने लगा कि अगर उसने 2 दिन में पैसे वापस ना किए तो वह उसे जेल भेज देगा। वो ज़मींदार बहुत बुरा व्यक्ति था। उसने उस किसान की बेटी की तरफ देखा और कहने लगा कि वह अपनी बेटी से उसकी शादी करवा दे और उसका सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। पर वो किसान नहीं माना। फिर उसने उस किसान से एक खेल खेलने के लिए कहा। उसने नीचे से एक काला और एक सफ़ेद पत्थर उठाया और कहा अगर तेरी बेटी काला पत्थर उठाएगी तो उसे शादी करनी होगी और उसके पापा का कर्जा माफ़ हो जाएगा, और अगर सफ़ेद उठाएगी तो कर्जा भी माफ़ और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसकी बेटी को बुलाया और सब कुछ बताया गया, पर ज़मींदार ने बेईमानी की। उसने दोनों ही काले पत्थर उठा के थैली में डाल दिए, पर किसान की बेटी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। अब वीडियो पॉज करो और बताओ उसने क्या किया होगा। उसने उस थैले में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला और नीचे बाकी काले और सफ़ेद पत्थरों के बीच फेंक दिया, और कहने लगी कि वह पत्थर उससे गलती से गिर गया
और उस पत्थर का पता लगाने के लिए कि वो कौन सा पत्थर था, थैले में देख लेते हैं कि किस रंग का पत्थर रह गया है। और थैले में तो दोनों काले थे। फिर उन्होंने देखा और थैले में से काला पत्थर निकला और मान लिया गया कि नीचे गिरा हुआ पत्थर सफ़ेद था। और इस तरह उस लड़की ने अपने पापा का कर्जा माफ़ करवा दिया और उसे शादी भी नहीं करनी पड़ी। अब आप समझ गए होंगे ना कि इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। हमारे डिसीजंस और हमारे फैसले डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी। एक आखिरी चीज़ कहूँगा, समझदार बस मैं हूँ, बाकी सब नादान। बस इसी भ्रम में जी रहा आजकल हर इंसान। तो हमें भ्रम में नहीं जीना, हमें सचमुच समझदार बनना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं और भी इसी तरह की कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।